लायबिलिटी का ऑपोजिट है संपत्ति। ठीक गाइस, लायबिलिटी का ऑपोजिट है संपत्ति। सिंपली गाइस, लायबिलिटी का मतलब क्या था, ऐसा कोई भी अमाउंट जो फर्म को इन फ्यूचर पे करना है। ठीक गाइस, उसका ऑपोजिट ऐसी कोई भी चीज जो फर्म को इन फ्यूचर बेनिफिट दे, वो एसेट्स होती है हमारी। ठीक गाइस, सपोज ऐसी कोई भी थिंग्स जो फर्म को बेनिफिट दे इन फ्यूचर, उसको क्या बोलते हैं गाइस, एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, ऐसे कोई भी थिंग्स जो बेनिफिट दे इन फ्यूचर, उसको क्या बोलते हैं गाइस, एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, यानी संपत्ति। ऐसी कोई भी वस्तु, कोई भी चीज जो फर्म को भविष्य में लाभ कमा के दे या फायदा दे, उसको क्या बोलते हैं गाइस, एसेट्स बोलते हैं। देखिए गाइस, एसेट्स के टाइप होते हैं जैसे लायबिलिटी के होते थे। तो सबसे पहला गाइस नॉन करंट एसेट्स, जिसे बोलते हैं दीर्घकालीन संपत्तियां। ठीक है, अब नॉन करंट एसेट क्या होती है गाइस, ऐसी कोई भी एसेट जो फ्यूचर में 1 साल के बाद तक बेनिफिट देते रहे फर्म को, उसे क्या बोलते हैं गाइस, नॉन करंट या फिक्स एसेट बोलते हैं। ठीक है गाइस, इसको फिक्स्ड एसेट भी बोलते हैं, इसे स्थायी संपत्ति। ठीक है, स्थायी संपत्ति। तो ऐसी कोई भी चीज, ठीक है, ऐसी कोई भी चीज जो फर्म को आफ्टर 1 ईयर तक बेनिफिट देती रहे, आफ्टर 1 ईयर तक, उसको क्या बोलते हैं गाइस, फिक्स्ड एसेट बोलते हैं। जैसे कोई मशीनरी है, ठीक है, फर्म ने कोई क्या करी, मशीनरी परचेज करी, कोई मशीन परचेज करी है गाइस, तो ये मशीनरी का काम क्या है, ये फर्म को 1 साल, 2 साल, 3 साल, हो सकता है 10 साल, 15 साल तक बेनिफिट देती रहे, तो इसको क्या बोलेंगे गाइस, फिक्स एसेट। क्योंकि ये लंबे समय तक फर्म को पैसे कमा के देने वाली है, पैसे कमाने में हेल्प करने वाली है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे गाइस, फिक्स्ड एसेट या नॉन करंट एसेट बोलेंगे। ठीक गाइस, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं गाइस, करंट एसेट, इसको बोलते हैं चालू संपत्ति। जिसको बोलते हैं गाइस चालू संपत्ति। अब देखिए गाइस, ये क्या है, ऐसी कोई भी वस्तु, ऐसी कोई भी चीज जो फर्म को विद इन 1 ईयर ही बेनिफिट दे दे, वो क्या होती है गाइस, करंट एसेट्स होती हैं। ठीक गाइस, ऐसी कोई भी संपत्ति, ऐसी कोई भी चीज जो फर्म को 1 साल के अंदर ही बेनिफिट दे दे, उसको क्या बोलते हैं गाइस, करंट एसेट बोलते हैं, चालू संपत्ति बोलते हैं। ठीक है, सपोज फर्म ने रॉ मटेरियल परचेज किया, ठीक है, फर्म ने रॉ मटेरियल परचेज किया, या फर्म के पास सिंपली रॉ मटेरियल छोड़िए, अब फर्म के पास क्या है, कैश है, फर्म के पास कैश है, या बैंक में बैलेंस है, या कोई स्टॉक यानी सामान पड़ा है। ठीक है, अब कैश क्या है, फर्म हो सकता 1 साल के अंदर ही उस कैश को यूज कर लेगी, बैंक में जो बैलेंस है वो भी 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकती है, स्टॉक को भी 1 साल के अंदर सेल करके पैसे कमा सकती है। ठीक है, तो ऐसी कोई भी चीज जो फर्म को विद इन 1 ईयर बेनिफिट दे दे, विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर दे, उसको क्या बोलते हैं गाइस, करंट एसेट बोलते हैं, यानी चालू संपत्ति। ठीक है गाइस, क्लियर है। अब इसमें 3rd टाइप्स की एसेट्स होती है गाइस, नॉमिनल एसेट। नॉमिनल एसेट, इसको गाइस कई बार हम बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। ठीक है, इसको कई बार बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। अब ये ऐसे एसेट होते हैं जो फ्यूचर में फर्म को बेनिफिट भी नहीं देते और ना ही पैसे अर्न करने में हेल्पफुल करते हैं, लेकिन इनका काम क्या होता है, उस साल के एक्सपेंस को राइट ऑफ करते हैं। ठीक है, तो क्या होती है, नॉमिनल एसेट होती है। इसको एग्जांपल के तौर पर समझ लो गाइस, सपोज आपने एडवर्टीजमेंट 5 ईयर के लिए आपने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस के 5 लाख रुपीस आपने पे कर दिए। ठीक है गाइस, आपने एडवर्टीजमेंट के 5 साल का एग्रीमेंट किया किसी कंपनी के साथ, आपने 5 साल के लिए उसको 5 लाख रुपीस एडवर्टीजमेंट के पे कर दिए। ठीक है गाइस, अब ये जो 5 साल
5 लाख रुपए है गाइस, ये पूरे 5 साल के लिए, अगर हम इसको एक ही साल में 5 लाख को एक्सपेंस मान ले तो ये कहीं ना कहीं उस साल के लिए बेकार है, क्योंकि ये 5 साल के लिए ये एक्सपेंस है 5 लाख। तो हम क्या करेंगे, एक साल 5 लाख टोटल है, उसमें जिस साल खर्च किए हैं 1 लाख तो हो गया उस साल के, वो हमने घटा दिए, बाकी के जो 4 लाख है गाइस वो हमारी एसेट है, नॉमिनल एसेट। ठीक है, तो अगले साल 1 लाख और कम कर लेंगे तो 3 लाख हमारी नॉमिनल एसेट बचेगी, अगले साल दोबारा 1 लाख कर लेंगे तो 2 लाख बचेगी। तो ऐसे करके गाइस राइट ऑफ करने के लिए, यानी कंपनी की जो एसेट्स हैं उसको क्या करने के लिए, उस साल के खर्च में ट्रांसफर करने के लिए हमें क्या, नॉमिनल एसेट होती है, जो बची हुई वैल्यू होती है वो गाइस क्या होती है, नॉमिनल एसेट होती है।